हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है ऋषभ शर्मा। हमने स्टार्ट करी एक बेहतरीन सीरीज क्लास 11th और 12th दोनों के लिए, जिसमें हम अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस के सारे चैप्टर लाइन वाइज कवर करा रहे हैं। हमने शुरू कर दिया था स्टैटिस्टिक्स में हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी शुरू कर दिया था। हमारा मीन कंप्लीट हो गया है, हमारा मीडियन कंप्लीट हो गया है अलॉन्ग विद स्पेशल क्वेश्चंस। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद मोड। ठीक है, तो मोड शुरू करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। मोड का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज मोड? जब भी कोई नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रहा है किसी भी सीरीज में, तो वो मोड होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है आइटम्स विच आर रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इन द सीरीज इज मोड। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा सपोज आपको क्लास मार्क्स दिए गए हैं 12, 13, 14, 14, 14, 12, 13। तो अब ऑटोमेटिकली तुम देख के समझ सकते हो कि कौन सी क्लास मार्क सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। 14 मैक्सिमम रिपीट हो रहा है। कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 टाइम्स। तो मोड क्या हो जाएगा? 3। मोड को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं? Z। जैसे मीडियन, मीन को कैसे करते हैं? मीन को कहते हैं x बार, मीडियन को करते हैं कैपिटल M, और मोड को करते हैं कैसे? Z। ठीक है, इस तरीके से। यहां तक आई सपोज क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब किसी भी वैसे ही जैसे कर रहे थे पहले की तरह, कि जैसे जैसे भाई साहब सीरीज आगे बढ़ती, जैसे जैसे क्वेश्चंस बढ़ते, तो हमें हर बार चार्ट बनाना पड़ता है। मोड के लिए भी बनाएंगे, मीन के लिए बनाए, मीडियन के लिए बनाए, मोड के लिए भी बनाएंगे। तो हमें पता है सीरीज कितने टाइप की होती है। सीरीज हमारी होती है 3 टाइप की। एक इंडिविजुअल, जिसमें सिवाय क्लास मार्क्स के कुछ नहीं होता। एक डिस्क्रीट, जिसमें क्लास मार्क्स के साथ फ्रीक्वेंसी होती है। एक कंटिन्यूस, जिसमें क्लास मार्क्स क्लास इंटरवल के फॉर्म में होते हैं, ग्रुप्ड डेटा होता है और फ्रीक्वेंसी दी गई होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मीन में मोड इंडिविजुअल सीरीज में कैसे निकलता है? 2 तरीके से। पहला तो एक होता है इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड मतलब तुम सीरीज देख के जैसे भी तुमने किया था वैसे ही पहचान लिया। दूसरा होता है टैली बार्स। ठीक। मोड डिस्क्रीट सीरीज में कैसे निकाला जाता है? भाई मोड डिस्क्रीट सीरीज में बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। एक इंस्पेक्शन मेथड, दूसरा ग्रुपिंग टेबल। फ्री के नंबर होते हैं, ग्रुपिंग टेबल से बच्चे डरते हैं। मुझे पता नहीं क्यों मैसेजेस आते हैं कि ग्रुपिंग टेबल में दिक्कत हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, ग्रुपिंग टेबल खत्म करते हैं। इंडिविजुअल कंटिन्यूस सीरीज में पहले तरीका होता है क्या? फॉर्मूला। पहला तरीका होता है फॉर्मूला। ठीक, फॉर्मूला। और दूसरा हमारा होता है ग्रुपिंग मेथड। हम इसमें ग्रुपिंग मेथड भी लगा सकते हैं। तो ये आपको पता है इंस्पेक्शन और ग्रुपिंग का क्या हिसाब है, तो मैं आपको सीधा सीधा फॉर्मूला करवाता हूं। अब देखिए, अगर बात कंटिन्यूस सीरीज की आ रही है ना, तो वो फॉर्मूला चलता कैसे? मोड को डिनोट करते हैं Z से। फॉर्मूला कहता है L1 माइनस F1 माइनस FO डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस FO माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई C, या I कुछ भी लिखते हैं। ठीक है, तो L1 क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या होती है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसकी होती है। फिर दूसरी चीज F1, F1 पहले तो F0 लिखो। F0 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, है ना। फिर F0 के ऊपर क्या आता है? 0 से पहले आता है, 0 के बाद आता है 1। F1, F1 क्या होता है? सॉरी एक गड़बड़ हो गई। F0 होता है फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। ठीक है, F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, है ना। फिर F2 होता है फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग मॉडल क्लास। ठीक, अभी ये सब एक लाइन से समझ में आएगा। C होता है क्लास इंटरवल ऑफ मॉडल क्लास, है ना। इतना नोट करिएगा, ये पूरा फॉर्मूला हमारा हो जाएगा। अब इस पूरे फॉर्मूले को एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद ये फॉर्मूला भी लगा के क्वेश्चंस करते हैं। आगे करते हैं। सपोज करो इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है, मैंने कहा वेजेस दिए गए हैं। वेजेस दिए गए, इसको 2 तरीके से करेंगे। पहला इंस्पेक्शन मेथड होगा, पहला तरीका होगा इंस्पेक्शन मेथड। दूसरा होगा अपना टैली बार्स।
इंस्पेक्शन मेथड में मैंने कहा वेजेस दी गई है आपको 20, 25, 30, 35, 30, 35, 35, 20, 20, 20, 15। तो अब यहाँ पर देखते हैं। अब सबसे पहले इंस्पेक्शन मेथड पे आओ। आपको ज़रूरी नहीं डेटा कुछ इस तरीके से दिएगा, आप डेटा को अरेंज भी करो। चलो लो, अरेंज कर दिया हमने डेटा, ठीक है। वेजेस को हमने अरेंज कर दिया। सबसे पहले क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। उसके बाद 20 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिर 30 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 25 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 बस। फिर 30 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2। फिर 35 आ रहा है, कितनी बार, 1 2। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। मैक्सिमम नंबर कितनी बार, कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 20। मोड क्या हो गया, 20, बात खत्म, इजी पीजी। अब इसी चीज को अगर मुझे टैली बार से करनी है तो क्या करना होगा भाई, देखो नंबर कितनी रिपीट हो रहे हैं पहले। अब ये देखो, सबसे पहले वेजेस लिखो एक तरफ कि ये 15 20 25 30 35, 15 20 25 30 35। टैली बार्स बनाएंगे, बचपन में खेलते थे ये गेम, फिर से खेलेंगे और उसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। 15 कितनी बार रिपीट हो रहा है, सिर्फ एक बार, लो, ठीक। 20 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स, तो 1 2 3 4। 30 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 बस 2। 25 कितनी रिपीट बार हो रहा है, 25 1 बस 1, तो लो। 30 30 रिपीट हो रहा है, 1 2। 35 1 2। अब कोई नंबर मैक्सिमम 5 बार रिपीट कर रहा है तो कैसे करते थे, 1 2 3 4 और एक क्रॉस कर देते भाई, ये पांचों को काट दिया 5। 15 1, 24 25 1, 32 35 1। मैक्सिमम नंबर कौन सा रिपीट हो रहा है, 20 कितनी बार, 4 टाइम्स, तो लो भाई मोड हो गया हमारा 20, बस बात खत्म। इंडिविजुअल सीरीज में ऐसे होता है, किस्मत बहुत अच्छी होनी चाहिए, बुलंद किस्मत होनी चाहिए, सुनहरे अक्षरों में लिखी होनी चाहिए, तब कहीं जाके क्वेश्चन इस तरीके के आएंगे, ठीक है, वरना आने से रहे। दूसरी सीरीज होती है हमारी डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, हमें क्वेश्चंस दिए जाते हैं, हमसे बोला जाता है कि भैया आप बताइए मोड क्या है। तो हमने क्या पढ़ा था कि डिस्क्रीट सीरीज में भी भाई आदमी दो तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है। कैसे, पहला तो तरीका हमारा, पहला तरीका क्या था, हमने पढ़ा कि एक तो इंस्पेक्शन मेथड, देख के ही बता दिया कि क्या है। दूसरा ग्रुपिंग मेथड। तो लो भाई, एक क्वेश्चन आया, हमसे बोला गया क्या कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए, ये मार्क्स दिए गए, एक तरफ x है एक तरफ f है, बताओ भाई कि क्या होगा मोड। तो तुमने मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कौन रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 60, मैक्सिमम किसका है 5, तो 5 क्या होना चाहिए, 5 हमारा सीधा सीधा मोड हो जाना चाहिए। जब क्वेश्चन इसी तरीके से करा जाए कि देख के ऑब्जर्व करके आपको सीधा बता देना है कि क्या मोड है, तो वो इंस्पेक्शन मेथड होगा। तो इंस्पेक्शन मेथड तो हमने ऐसे ही कर दिया कि लो भाई इंस्पेक्शन मेथड के हिसाब से मोड क्या हो रहा है, 5 आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, सॉरी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मोड उसकी नहीं है, 5 की नहीं है, ठीक है। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी, 17। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 क्या है हमारा, मोड है। क्यों, क्योंकि मोड 9 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 17 टाइम्स। तो हमने यहाँ पर सीधा सीधा क्या लिख दिया भाई, 17 क्या हो गया, मोड हो गया, सॉरी 17 कह रहे हैं, 9 क्या हो गया हमारा, मोड हो गया। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम 9 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 17 टाइम्स रिपीट हो रहा है। अब इसी क्वेश्चन को अगर बोल दिया जाए कि भाई ग्रुपिंग मेथड से करना है, तो ग्रुपिंग मेथड में दो टेबल बनते हैं। एक बनता है हमारा क्या, जब भी हम ग्रुपिंग मेथड की बात करते हैं, इसी में दिक्कत थी सब बच्चों को कि अगर ग्रुपिंग मेथड की बात की जाए तो इसमें दो टेबल बनते हैं, एक ग्रुपिंग टेबल और एक एनालिसिस टेबल। डिस्क्रीट सीरीज में तो आसानी से वैल्यू निकल जाती है। चलो भाई
बनाते हैं। तो सबसे पहले ग्रुपिंग टेबल पे देखो, ग्रुपिंग टेबल में कितने हमारे, पहली चीज मार्क्स दिए गए हैं, फ्रीक्वेंसी दी गई है, कितने मार्क्स दिए गए हैं भाई, मार्क्स को छोड़ के टोटल 6 कॉलम बनेंगे। तो मार्क्स तो ये रहे, उसके अलावा 1 2 3 4 5 और 6, इस तरीके से 6 कॉलम बना लेने हैं, ठीक है। यहां पर मैंने, अब मैं दूसरे इंक से एक्सप्लेन करता हूं आपको। सबसे पहले मार्क्स उतार लो इधर भाई, मार्क्स और फ्रीक्वेंसी उतार लो, ठीक। मार्क्स और फ्रीक्वेंसी उतार लेते हैं। क्या थी हमारे मार्क्स, मार्क्स थे 1 2 3 4 5 6 से लेके 12 तक। तो लो भाई मार्क्स उतार लिए हमने ग्रुपिंग टेबल में एक तरफ। एक्सक्यूज मी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मार्क्स लिख लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या थी हमारी, 4 7 8 12 16। तो फ्रीक्वेंसी लिखेंगे भाई बराबर 4 7 8 12 16। आगे बढ़ो, 14 9 7 17, 14 9 7 17, 5 3 2, 5 3 और 2। चलो भाई, चलो भाई, ठीक है। अब यहां पर इस तरीके से लिखो, इसमें तो कुछ नहीं लिखना है, इसके आगे लिखो 1 + 2, 2 + 3, फिर इधर लिखो 1 2 3, फिर फिफ्थ कॉलम में 2 + 3 + 4, 4 3 4 5। अब इस तरीके से हमें एडिशन करना है फ्रीक्वेंसीज का। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले कह रहा है इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी थी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 17। हमने क्या किया, 17 को कर लिया मार्क। किस तरीके से, इस तरीके से हमने 17 मार्क कर दिया, ठीक है। अब दूसरे कॉलम पे आओ भाई, दूसरे कॉलम पे आओ। कह रहा है क्या, दूसरे कॉलम कह रहा है 1 और 2, स्टार्टिंग से दो, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, इन सबको ऐड करते चलो भाई। तो क्या आ रहा है, 4 + 7 8 + 12 16 + 14, फिर 9 + 7, फिर 17 + 5, फिर 3 + 2। इन सबको जोड़ो फटाफट, चलो भाई करते हैं। 7 4 11, 12 8 20, 16 14 30, 9 7 9 6 15 और 1 16, 7 5 22, 3 2 5। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 16 और 14 को मिला के 30 आ रहा है। तो लो भाई 30 मार्क कर देंगे, लो भाई 30 मार्क कर दिया। अब कह रहा है 2 + 3, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कह रहा है कि ऊपर से पहली छोड़ दो, दूसरी और तीसरी वाली फ्रीक्वेंसी से ऐड करना है। तो पहली छोड़ के कौन सी है, सेकंड और थर्ड नंबर पे थी 7 और 8। तो लो भाई 7 + 8, फिर 12 और 16, लो भाई 12 और 16, फिर 14 और 9, 14 और 9, फिर 7 और 17, लो भाई 7 और 17, फिर 5 और 3, 5 और 3। 2 बच गई तो उसका पेयर नहीं बन सकता, उसको छोड़ देंगे। चलो भाई 8 7 कितना होता है, 15, 12 8 28, ठीक। फिर 9 4 13, तो हो गया ये कितना 23। फिर ये क्या हो गया, 17 + 7, 17 + 7 24, ठीक है। हाँ ठीक है, 7 12 2 24, फिर 5 3 8। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 28। लो भाई 28 को मार्क कर दिया इस तरीके से। फिर फोर्थ कॉलम में देखो कह रहा है 1 2 3, यानी स्टार्टिंग से जो पहली दूसरी और तीसरी फ्रीक्वेंसी है, पहली भी लेनी है, दूसरी भी लेनी, तीसरी भी। अब 3 3 के पेयर बन रहे हैं। तो भाई लो
ओह, लो भाई, तो पहली तीन फ्रीक्वेंसी कौन सी थी? 4 7 8, 4 प्लस 7 प्लस 8 इक्वल्स टू, फिर 12 16 14, 12 16 14, फिर 9 7 17, 9 7 प्लस प्लस 17, इक्वल्स टू, उसके बाद 5 3 2, आखिरी में 5 प्लस 3 प्लस 2। चलो भाई ऐड करते हैं, 8 4 12, 12 7 12 7 19, ठीक। फिर 12 14 16 30, 30 10 40 2 42, ठीक है। फिर 7 24 24 34 33, ठीक। फिर 10, ये हो जाएगा। अब इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी समझ में आ रहा है? 42, तो लो भाई 42 को अलग से मार्क कर दिया। फिर फिफ्थ कॉलम पे आएंगे अपन। फिफ्थ कॉलम पे आते हैं तो देखते हैं क्या है कि भाई फिफ्थ कॉलम में स्टार्टिंग से दिया गया है सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, यानी सेकेंड सेवेंथ, सेकेंड नंबर पे फ्रीक्वेंसी कौन सी थी? 7 8 और 12। सेकेंड नंबर पे देखो ये थी, फिर थर्ड थी, फिर फोर्थ थी। 7 8 12, 7 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 12, लो भाई जोड़ देंगे। फिर उसके बाद 16 14 और 9, हमने 4 नहीं इंक्लूड किया, ठीक है, क्योंकि सेकंड बोला है, सेकंड थर्ड फोर्थ। फिर कह रहा है 16 14 और 9, लो भाई 16 14 प्लस 9, जो भी आएगा लिखेंगे। फिर 9 7 17, फिर लो भाई 9, नहीं 9 नहीं आएगा, 16 प्लस 14 प्लस 9 हो गया। उसके बाद 7 17 5, 7 प्लस 17 प्लस 5, फिर 3 2 को छोड़ देंगे, 3 2 को छोड़ देंगे भाई, क्या करें, अब नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, पेयर में नहीं बन रहा तो ऐड करेंगे, इसका आएगा 27, इसका क्या आएगा 39, इसका क्या आएगा 17 7 14 और 14 और 5 19। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, हाईएस्ट वैल्यू किसकी है? 39 आ रहा है, तो भाई इसको क्या कर देंगे? मार्क कर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब कह रहा है सिक्स कॉलम में 3 प्लस 4 प्लस 5, तीसरे नंबर पे कौन सी थी? 8 12 और 16, तो लो भाई तीसरे नंबर पे आ रही थी 8 12 और 16, जोड़ देंगे। फिर 14 9 7, लो भाई 14 प्लस 9 प्लस 7, फिर 14 9 7, फिर 17 5 3, आखिरी में बच रहा है 17 प्लस 5 प्लस 3, जोड़ते चलो भाई जोड़ते चलो, कितना है? 12 8 20 10 30 36, फिर 7 4 11, यानी 21 21 और 9 30, भाई 5 3 8 8 7 25, हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है? 36, लो भाई 36 को मैंने क्या कर दिया? मार्क कर दिया। आई सपोज इतना क्लियर है। हमने देखिए क्या किया, सबसे पहले तो एक ग्रुपिंग टेबल बनाना है। ग्रुपिंग टेबल में आपको 6 कॉलम बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6। मार्क्स आपके जो दिए गए थे वो हमने एज इट इज उतार लिए, फ्रीक्वेंसी जो दी गई थी एज इट इज उतार ली है। सबसे पहले वाली कॉलम में कुछ नहीं करना है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को बस मार्क कर देना है। दूसरे वाले से ऐड करना स्टार्ट करेंगे, 1 प्लस 2 2 प्लस 3 1 2 3 2 3 4 3 4 5, इसी तरीके से सबका एडिशन करते चलना है, ठीक है। अब देखो यहां तक हमने कर लिया, इसके अलावा भी और कुछ नहीं करना है, बस इतना करके छोड़ दो। आगे बढ़ते हैं एनालिसिस टेबल में। अब आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। एनालिसिस टेबल में मार्क्स आपने ऐसे लिखे थे, अब इनको एज इट इज ऊपर की तरह लिख लेना है। आपने कॉलम बनाए थे इधर, इनको इधर लिख लेंगे। तो कितने कॉलम थे? 1 2 3 4 5 6, तो लो भाई 1 2 3 4 5 6, ये लो भाई हमने क्या किया, फटाफट वो बना दिए।
रोज। कितने थे? 1 2 3 4 5 6 और नीचे लिखो टोटल। इधर लिख देंगे क्लास मार्क्स। क्या मार्क्स लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। लो भाई, ठीक है। नाउ अब वापस, अब यहां से कुछ नहीं रह गया इसमें। अब बताओ, सबसे पहले कॉलम में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी थी? 17 की। किसके आगे थी? 9 के आगे थी। तो लो भाई, पहले कॉलम में 9 के आगे क्या करेंगे? टिक लगा देंगे। फिर दूसरे कॉलम में बताओ भाई, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या थी? 30। किसको मिला के बनी थी? 16 और 14। 16 और 14 किसके किसके सामने थे भाई? 5 और भाई 16 और 14 किसके सामने? 5 और 6 को मिला के बने थे। 1 2 3 4 5 6। हाँ ठीक। तो लो भाई, आगे करेंगे। सेकेंड कॉलम में 5 पे टिक करेंगे, 6 पे करेंगे। वापस चलो पीछे। थर्ड में बताओ भाई क्या था? 28। किसको मिला के बना था? 12 और 16। 12 और 16 किसकी थी? 4 और 5 की। तो लो भाई, 4 पे और 5 पे टिक कर दिया। फिर फोर्थ कॉलम में बताओ भाई, मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी थी वो कितनी थी? 42। किस किस को मिला के बनी थी? 12 16 और 14। तो 12 16 और 14 यानी 4 5 और 6। लो भाई, 4 5 और 6। फिर फिफ्थ पे आओ। फिफ्थ पे आओ। फिफ्थ कॉलम में हाईएस्ट वैल्यू क्या थी? 39। ठीक है। 39 किसको किसको मिला के बना था हमारा? 39 मिला के बना था 16 14 और 9। यानी 16 के सामने थी 5, 16 14 और 9 बोले तो 5 6 7। लो भाई, 5 6 और 7। फिर सिक्स्थ पे आओ। सिक्स्थ पे आओ। सिक्स्थ पे क्या है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 36। किसको मिला के बनी है? 8 12 और 16। 8 थी हमारी 3 की, 12 और 16, तो मतलब 3 4 और 5। लो भाई, 3 4 और 5। अब टोटल करेंगे भाई। 1 में कितनी है? कुछ नहीं। 2 में कितने हैं? कुछ नहीं। 3 में 1, 4 में 1 2 3, 5 में 1 2 3 4 5। लो भाई 5, 1 2 3, 1 कुछ नहीं, 1 कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो बताइए कितनी, किसमें सबसे ज्यादा टिक लगे हैं भाई? 5 में। किस में लगे? इसमें। ये किसके सामने आ रहा है? इसके करस्पॉन्डिंग क्लास मार्क्स कौन सा है? इसके करस्पॉन्डिंग क्लास मार्क्स है 5। तो आंसर में, आंसर में मीडियन क्या होगा भाई? सबसे ज्यादा इसके सामने आ रहे हैं, तो सॉरी मीडियन कह रहे हैं, मोड क्या होगा? 5। क्या होगा? 5। ये हो गया ग्रुपिंग टेबल से। ये क्या हो गया? क्या? ग्रुपिंग टेबल से। और ऐसे क्या पता चल रहा था कि इंस्पेक्शन करके देखा था, इंस्पेक्शन मेथड के थ्रू, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी भाई 17। इसके साथ क्या आ रहा था? 9। अभी क्या पता चल रहा है? क्या है हमारा? 5। आगे बढ़े, आगे बढ़े। ये हो गया हमारा क्या? ये हो गया हमारा डिस्क्रीट सीरीज में ग्रुपिंग टेबल। ठीक है, एक बार फिर से देख लेना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले क्या किया? ग्रुपिंग टेबल बनाया। कितने बनते कॉलम? 1 2 3 4 5 6 अपार्ट फ्रॉम क्लास मार्क्स। पहले वाले में कुछ नहीं रखा। पहले वाले में हमने क्या किया? जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वो मार्क किया था। फिर दूसरे वाले से लिखना चालू किया, 1 + 2 2 + 3 2 1 2 3, फिर 2 3 4 और 3 4 5। ये याद कर लो, ये याद कर लो, बाकी कहानी आसान हो जाएगी। जिससे ये पता चल जाएगा कि किस किस के पेयर बनने, कहां से पेयर बनने। यहां पर स्टार्टिंग के पहले 2 से बनने हैं, फिर पहला छोड़ के दूसरे और तीसरे से पेयर बनना है, फिर पहला दूसरा तीसरे का पेयर बनना है। मतलब इस तरीके से चलना है। अगर आपने ये याद कर लिया, ये हो गया, कहानी खत्म। फिर एनालिसिस टेबल में जो वैल्यूज आपने इधर लिखी थी उनको इधर लिख देना है, जो हॉरिजॉन्टली लिखी थी उन्हें वर्टिकली लिख देना है, जो वर्टिकली लिखी थी उन्हें हॉरिजॉन्टल लिख देना है। लो भाई, उस टाइम हमने कॉलम ऊपर लिखे थे, लो भाई इधर रोज में लिख दिए, मार्क्स ऊपर कर दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक। हाईएस्ट सबसे ज्यादा टिक किस में लग रहे थे भाई? 5 टिक लगे किसमें? जब क्लास मार्क्स 5 था। तो मोड क्या होगा? ये वाला 5। ये ना समझ लेना, ये क्या है? ये वाली मोड की वैल्यू क्या आ रही है? 5। इंस्पेक्शन मेथड से क्या आ रही थी? 9। समझ में आ गया? अब बढ़ेंगे कंटिन्यूअस सीरीज की तरफ। कंटिन्यूअस सीरीज बड़ा आसान हो गया भाई। कंटिन्यूअस सीरीज में सबसे पहला काम क्या होता है? कंटिन्यूअस सीरीज में मॉडल क्लास निकालना सबसे पहला काम होता है।
ठीक है। आप इस क्वेश्चन को डिस्क्रीट ग्रुपिंग टेबल से भी निकाल सकते हो, लेकिन ग्रुपिंग टेबल से आप कब क्या बोलते हैं इस तरीके के क्वेश्चन निकालते हैं कंटिन्यूअस सीरीज के, याद रखिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप मॉडल क्लास फाइंड करते हो तो मॉडल क्लास फाइंड करते वक्त ऐसा होता है कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वही मॉडल क्लास होती है। इस केस में देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 25, किसके सामने आ रहा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यानी 40 से लेके ये हमारी क्या है मॉडल क्लास है। अब सपोज करो अगर यहाँ 25 की जगह, अगर इस तरीके से मैंने कहा सपोज करो 25 की जगह यहां पर 25 की जगह मैं इधर ही बता देना यार, 25 की जगह सपोज करो 19 लिखा होता, तो अब तुम नोटिस करते कि एक तरफ 19 है एक तरफ 18 है, तो अक्सर ऐसा होता है कि जब भी क्लोज वैल्यूज दी जाती हैं, हाईएस्ट वैल्यू और सेकंड हाईएस्ट वैल्यू का काफी कम डिफरेंस होता है, उस केस में तुम ग्रुपिंग टेबल बनाते हो। ग्रुपिंग टेबल से तुम्हें क्या पता चलता है कि मॉडल क्लास कौन सी लेनी है। अब इस केस में देखो 18 और 19, यहां पर हाईएस्ट तो 19 है और सेकंड हाईएस्ट 18 है, जो मार्जिन है वो कम होता। अब क्या करते तुम ग्रुपिंग टेबल बनाते, एनालिसिस टेबल बनाते, तुम्हें ये पता चलता कि किसकी मॉडल क्लास है और उसके बाद फॉर्मूला लगा देते। खैर अभी हम लोग सिंपली फॉर्मूला से क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, सबसे पहले हमने मॉडल क्लास मार्क करी। मॉडल क्लास कौन सी होती है, जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। ये हो गई हमारी क्या, ये हो गई हमारी F1, इसके ऊपर वाली होती है FO, इसके नीचे वाली होती है F2, 0 1 2 इस तरीके से लिख दिया। ये हो गया लोअर लिमिट। फॉर्मूला क्या होता था हमारा भाई, फॉर्मूला होता था L1 प्लस F1 माइनस FO डिवाइडेड बाई 2, F1 माइनस FO माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई C। तो मैंने कहा ठीक है भाई फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या कह रहा है भाई, लोअर लिमिट क्या थी 40 प्लस F1 माइनस F2 कितना है 25 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 25 माइनस FO कितना है 18 माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाय क्लास का डिफरेंस क्या है, क्लास डिफरेंस क्या है हमारा 40 से 45 5, ये है हमारा वैल्यू। इसको हम सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। कर ही लेते हैं चलो भाई, 40 प्लस 25 8 5 8 7 7, उसके बाद 50 माइनस 18 माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो 40 इक्वल्स टू 7 बाय कितना 30 चला गया कितना हो जाए 20 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, उसके बाद 4 1 जा 4, 3 बचेगा 4 7 जा 28, तो आंसर आएगा 41.7। ये क्या है हमारा 41.7 इज द मोड। यहां तक हमने कवर कर लिया है मोड। मोड की क्वेश्चंस आप कंटिन्यूअस सीरीज में ग्रुपिंग मेथड से भी करते हो और फॉर्मूला से भी करते हो। हम ग्रुपिंग मेथड कब लगाते हैं, जब हमें मॉडल क्लास फाइंड करनी हो, जब मॉडल क्लास के लिए जो फर्स्ट हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट वैल्यू जो होती है फ्रीक्वेंसी की उसके बीच का मार्जिन बहुत ही लिमिटेड हो, तब हम ग्रुपिंग टेबल बनाते हैं ताकि हमें क्या पता चले, हमें पता चले मॉडल क्लास होगी और एक बार मॉडल क्लास पता चल गई तो उसके बाद हम फॉर्मूला लगा के आंसर पा लेते हैं। यहां तक के था आपका बेसिक्स मोड का। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।